हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए राज्य व्यवस्था पॉलिटी के 400 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष कानून, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। राज्यों के राज्यपाल के प्रावधान का पद लिया गया है कनाडा से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है जापान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता लिया गया है अमेरिका से। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है यूएसए से। संविधान की विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली। शक्तियों का वितरण केंद्र एवं राज्य दोनों के बीच है, ये भारत में है। भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है, तो घोषित करता है राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ। अनुच्छेद 368 किस भाग के अंतर्गत है? तो ये 20वां भाग के अंतर्गत है। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से। भारतीय संविधान की संगठित विशेषता है सशक्त केंद्र। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में शासन व्यवस्था कैसी है? तो यह संसदीय। किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है भारतीय संविधान में? तो 18वें भाग में। भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट। भारत में नए राज्य का सृजन करता है संसद। संघात्मक व्यवस्था ली गई है कहाँ से? तो कनाडा से। भारतीय संशोधन की प्रणाली दी गई है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? तो ये लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वें संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो यह 12 अनुसूचियां। 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल भाषा, तो 8वीं अनुसूची में वर्णित कुल भाषा है 22। पुलिस किस सूची में शामिल है? तो पुलिस राज्य सूची में शामिल है। 13वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। 8वीं सूची का हिस्सा नहीं है, तो ये फारसी। संघ सूची का विषय नहीं है सार्वजनिक स्वास्थ्य। राज्य एवं उनके क्षेत्र से संबंधित अनुसूची पहली अनुसूची राज्य एवं उनके क्षेत्र से संबंधित अनुसूची है। समवर्ती सूची का उल्लेख मिलता है 7वीं अनुसूची में। राज्य सूची में शामिल है बाजार एवं मेले। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये 1951 में जोड़ी गई। नेक्स्ट है, संघ एवं राज्यों के शक्ति के बीच का बंटवारा 7वीं अनुसूची में दिया गया है। राज्य सूची का हिस्सा है कृषि। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये 4थी अनुसूची में है। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा। राज्य मंत्रियों की शपथ का वर्णन मिलता है 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल अनुच्छेद, तो इसमें है अनुच्छेद 243। नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। पाकिस्तान के कुछ प्रवासी संबंधित नागरिकता अनुच्छेद 7 में दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ था 2019 में। भाग 2 में किसका वर्णन मिलता है? तो भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है। संपत्ति का अधिकार हटाया गया, तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, यह है अनुच्छेद 23 एवं 24 में। जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 21 में। स्वतंत्रता का अधिकार कम कर दिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल में। धर्म की स्वतंत्रता संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 25।
शिक्षा का अधिकार दिया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अनुच्छेद 32। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो यह 21A में। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो यह स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित। कौन सा अनुच्छेद राज्य को परिभाषित करता है, तो है 12। अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना, यह अनुच्छेद 30 में। उपाधियों का अंत किया गया, अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह अनुच्छेद 18। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन, यह है अनुच्छेद 32 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में। 44वां संविधान संशोधन 1978, अनुच्छेद 31। कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है, तो यह है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार लागू किया गया, तो ये लागू किया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी पर रोक, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस उम्र तक के बच्चों से काम पर प्रतिबंध है, तो ये 14 साल तक के बच्चों से काम पर प्रतिबंध है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र। संविधान में जीवन का अधिकार है मौलिक अधिकार। राज्य नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 में है। ग्राम पंचायतों का गठन, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा, तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 में। नीति निर्देशक तत्व नहीं है अंतरिक्ष अनुसंधान प्रोन्नत करना। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की घोषणा पत्र कहा है, किसने कहा है, BR अम्बेडकर ने। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक। गोवध निषेध उल्लेख है, ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 48 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक। नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन किसके द्वारा, संसद के द्वारा। भारतीय संविधान की नवीनतम विशेषता नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, तो मौलिक अधिकारों के पूरक नीति निर्देशक तत्व हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से होती है। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, बाध्य योग्य नहीं हैं। समान कार्य समान वेतन, ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक प्रावधान है नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है निजी संपत्ति की समाप्ति। ग्राम पंचायतों का संगठन गांधीवादी सिद्धांत। समान नागरिक संहिता लागू है, ये कहाँ लागू है, तो ये गोवा में लागू है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, ये है अनुच्छेद 39A में। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का संबंध, ये वर्णन है अनुच्छेद 51 में। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41। समान नागरिकता संहिता अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन का गठन अनुच्छेद 48 में। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। बजट 2018 के अनुसार राष्ट्रपति का मासिक वेतन है 5 लाख। राष्ट्रपति शासन का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 356 में। वित्तीय आपात का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 360 में। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपात की घोषणा पारित की जानी चाहिए 2 महीने के अंदर। 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 60 में। लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई अगस्त 2020 में। राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करता है, तो कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो ये 12 सदस्य मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभियोग लाने से संबंधित अनुच्छेद है, तो ये अनुच्छेद
61 यानी कि 61। 2017 चुनाव में राष्ट्रपति के तीसरा सर्वोच्च मूल था तो महाराष्ट्र का। संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करना, ये दिया गया अनुच्छेद 87(1) में। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संचार माध्यम प्रधानमंत्री। वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 112 में। संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करता है राष्ट्रपति। केंद्र सरकार के पास कितनी निधियां हैं? तो 3 निधियां हैं। भारत की आकस्मिक निधि का संरक्षण कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का भाग 5 संबंधित है अनुच्छेद 62 से। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की कितनी संख्या होती है? तो ये 50। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? शून्य। एक बार भी अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया। विधेयक यानी कि कानून बनाने के लिए हस्ताक्षर होना चाहिए राष्ट्रपति का। सबसे लंबा राष्ट्रपति काल जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा, तो ये किस राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी का रहा है। संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौट आना है, ये सीमित निषेधाधिकार है। अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। संसद एवं राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस्तीफा किसको देता है? तो ये देता है उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होती है। निर्विरोध चुना गया राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो 2। केंद्र शासित प्रदेश में शासन करता है राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। मृत्युदंड की सजा कौन माफ कर सकता है? तो ये भी राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबंध है? तो ये उत्तर प्रदेश से थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जाएगा, तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 71 के द्वारा। आपातकाल 1975 के समय जाकिर हुसैन भारत के समय आपातकाल 1975 के समय जो राष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। भारत सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। मंत्रियों की संख्या मंत्रिपरिषद का कितना प्रतिशत होता है? तो होता है 15%। प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन मिलता है। मंत्रियों की संख्या निर्धारित संबंधी संशोधन, यह है 91वां संशोधन। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, तो ये पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में वित्त मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला था? तो ये संभाला था लियाकत अली खान ने। संविधान सभा का निर्माण किया गया 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट, 1947 में भारत का पहला कानून मंत्री, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा के प्रति। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के तुरंत बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये बने थे गुलजारी लाल नंदा। लोकसभा में बहुमत पार्टी का नेता क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है, तो कार्यकारी प्रमुख भारत में प्रधानमंत्री को माना जाता है। भारत के कभी भी प्रधानमंत्री नहीं रहे, तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसदीय सचिव को पद की शपथ दिलाता है, तो ये कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। देश के सर्वोच्च नेता कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। मंत्री का प्रकार नहीं है प्रत्यक्ष मंत्री। प्रत्यक्ष मंत्री मंत्री का प्रकार नहीं है। मंत्रिपरिषद का प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 74 में। लोकसभा विरोधी दल के पहले नेता यह है राम सुभग सिंह। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो ये प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता था। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ, तो संसद में कभी भी कौन उपस्थित नहीं हुआ? तो यह है चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद होता है संघीय कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, तो ये होती है अनुच्छेद 74 में। कार्यपालिका का वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने त्यागपत्र दिया 7 नवंबर 1990 में। प्रधानमंत्री की शक्तियां प्रभाव का मूल आधार हैं जनमत। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। लोकसभा भंग नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री लोकसभा भंग नहीं कर सकता। इन चुनावों में मुख्य प्रश्न मैं हूँ कथन है। इन चुनावों में मुख्य प्रश्न मैं हूँ कथन है इंदिरा गांधी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य नहीं है शपथ दिलाना। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, शपथ नहीं दिलाता है। किसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। पद से हटने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री कौन बना? तो ये बनी है इंदिरा गांधी। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री के। कब तक बिना सदस्य बने मंत्री बना रह सकता है? तो ये 6 माह तक। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का विवरण अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 74 एवं 75 का विषय है मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल का गठन करता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। शून्यकाल का अर्थ होता है स्थगन काल। वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है, तो ये होता है मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है उप प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त विधेयक पारित किया जाना चाहिए तो 75 दिन में। 1950 से 1952 तक संविधान सभा थी अस्थायी संसद। भारत का वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। अनुच्छेद 106 के अनुसार सदस्यों का वेतन निर्धारित करता है, तो ये करता है संसद। भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी रक्षा बलों को बनाए रखना। भारत में कानून बनाने वाला सबसे बड़ा संस्थान है संसद। नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है संसद के पास। भारत के संसद के कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। कौन कौन से? लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद के 2 सत्रों के बीच में अंतराल को कहते हैं विश्रांति। संसदीय कानून में संशोधन हेतु बहुमत सामान्य बहुमत। साइन डाई शब्द का अर्थ है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। संसद का कार्य स्थगन का नाम है स्थगन। संसद का कार्य स्थगन का नाम है स्थगन। कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन सकता है? नहीं, कोई भी सदस्य दोनों सदनों का सदस्य कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं बन सकता है। पुडुचेरी में कितनी लोकसभा सीट हैं? तो पुडुचेरी में केवल 1 लोकसभा सीट है। संसदीय बैठक का पहला काल होता है, तो पहला काल प्रश्नकाल होता है। अतिरिक्त क्षत्रिय कानून बना सकता है संसद। राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों तक रोक सकता है? तो ये केवल 14 दिनों तक रोक सकता है।
अखिल भारतीय विकास के नीति निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो राज्यसभा। संसद में नए राज्य बनाने की शक्ति निहित है अनुच्छेद 3 में। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है विधानसभा सदस्यों द्वारा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा सदस्य बदलते रहते हैं, 1/3 सदस्य। राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं। विलंबकारी प्रस्ताव की व्याख्या करता है नियम 230। अखिल भारतीय सेवाओं का संयोजन संबंधित है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये आता है अनुच्छेद 312 में। राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? नहीं, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संसद का स्थायी सदन कहलाता है राज्यसभा। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संसद का उच्च सदन कहलाता है राज्यसभा। स्थायी सदन भी और उच्च सदन भी राज्यसभा है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 250। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सत्तारूढ़ दल लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। विधायक का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 110 में। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। एंग्लो इंडियन समुदाय नामित करने संबंधी ये आता है अनुच्छेद 331 में। लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु शब्द है लेम डक। लोकसभा के सभापति नहीं रहे तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो लोकसभा की सभापति नहीं रहीं। संयुक्त बैठक का विवरण मिलता है अनुच्छेद 108 में। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। संसद का निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। लोकसभा का अध्यक्ष इस्तीफा देता है किसको? तो उपसभापति को। लोकसभा अध्यक्ष एवं सभापति का सृजन किया गया 1921 में। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश से आते हैं। लोकसभा में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आया था 1963 में। संसद का अधिक शक्तिशाली सदन है लोकसभा। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्य, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चयन किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। धन विधेयक का संशोधन कौन कर सकता है? तो ये केवल लोकसभा जो है धन विधेयक का संशोधन कर सकती है। दिल्ली में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं 7, यानी 7 लोकसभा सीटें हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। महान्यायवादी के लिए योग्यता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तो ये राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। न्यायिक मामलों में परामर्श देने का कर्तव्य है महान्यायवादी का। भारत सरकार में प्रथम विधि अधिकारी तो ये होता है महान्यायवादी। संसद का सदस्य न होते हुए भी अपना पक्ष रख सकता है तो ये कौन है? तो ये है महान्यायवादी। महान्यायवादी का अन्य नाम अटॉर्नी जनरल है। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो ये देता है महान्यायवादी। लोकसभा में भाग ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता, ये कौन है? महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी राष्ट्रपति करते हैं। जन संपत्ति का संरक्षक कौन होता है? तो ये होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वर्ष 2017 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो राजीव महर्षि थे।
केंद्र सरकार का व्यय नियंत्रित कौन करता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वित्तीय लेन देन का जिम्मेदार कौन होता है? तो ये भी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, तो ये किया गया था 2014 में। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, ये लागू किया गया था 1966 में। आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया पुडुचेरी को। संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है भाग 11। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल किया गया? तो ये 1965 में। राज्यों का एक संघ है भारत। देशी रियायतों का विलय किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये सरदार पटेल एवं बीपी मेनन ने। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, तो ये 14 एवं 5। संघ शासित प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो संघ शासित प्रदेश नहीं है। सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य का दर्जा दिया गया, उत्तरांचल राज्य को विशेष वर्ग का दर्जा दिया गया। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण जो है वो अनुच्छेद 243 व 246 में। किसके पास अवशिष्ट अधिकार हैं? तो संघीय सरकार के पास। समवर्ती सूची संबंधित है राज्य तथा संघ दोनों के साथ। विधि निर्माण कर सकता है, तो ये केवल संसद विधि निर्माण कर सकता है। पंचायती राज का विषय है राज्य सूची। भूमि सुधार किसका विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची का। समवर्ती सूची में शामिल नहीं है शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। राज्य सूची में शामिल नहीं है, तो विद्युत जो है वो राज्य सूची में शामिल नहीं है। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय नहीं है सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा ये आता है समवर्ती सूची में। किस संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। किस विषय वन किस सूची का विषय है? यानी कि वन जो है किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची का विषय नहीं है समाचार पत्र। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है संसद के पास। राज्य की सहमति के बिना कानून बना सकती है संसद। समवर्ती सूची का विषय नहीं है भू राजस्व ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। राज्य सूची का विषय नहीं है, यह है बीमा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा ये 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं 22। संघ सूची में विषयों की संख्या 97। संघ सूची में 97 विषय हैं। राज्य सूची में विषयों की संख्या है 66। संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। शिक्षा किसमें शामिल है? तो शिक्षा राज्य सूची में शामिल है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है अनुच्छेद 256 के अनुसार। सुरक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये आता है संघ सूची में। संघ एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची पर। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। केंद्र एवं राज्य संबंधों की समीक्षा सरकारी आयोग के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाला पहला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। अनुच्छेद 213 में वर्णन मिलता है राज्यपाल का। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करता है। राज्यपाल विधानसभा में मनोनीत कर सकता है एक सदस्य। राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 213 में दिया गया है। राष्ट्रपति के पास वीटो होता है। वीटो क्या होता है? ये पूर्ण निषेधाधिकार। संसदीय कानून बनाने का अधिकार है
राज्यपाल को। राज्यपाल का कार्यकाल निर्भर होता है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। सबसे कम उम्र के राज्यपाल हैं स्वराज कौशल। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्य में राज्यपाल की स्थिति संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 167 में। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का संबंध है अनुच्छेद 213 में। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। राज्य मंत्रिपरिषद का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 163 में। राज्य के कार्यपालक शक्ति जो है अनुच्छेद 154 में। राज्यपाल की अनुपस्थिति में कार्य करता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री का परामर्श अनुच्छेद 163 में। विधेयक को राष्ट्रपति स्वीकृत हेतु सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के अनुसार। राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष हैं राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी। राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति मंत्रणा करता है मुख्यमंत्री से। राज्यपाल विवेकाधिकार शक्तियों का प्रयोग करता है अनुच्छेद 163(1) के अनुसार। राज्यपाल को हटा सकता है कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है विधानसभा अवकाश में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल। किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो विधानसभा का विघटन राज्यपाल कर सकता है। राज्य विधान परिषद का गठन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राज्य विधान परिषद नहीं है राजस्थान में। विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। बंद नहीं किया जा सकता है विधान परिषद। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य तमिलनाडु। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। 2 राज्यों के बीच का विवाद कहाँ निपटता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं है वित्तीय। न्याय के संदर्भ में सबसे सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 137 में। न्यायालय अधिनियम लागू किया गया। ये लागू किया गया 1984 में। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में नहीं, वाणिज्यिक विवाद है। सर्वोच्च न्यायालय के जज को अपदस्थ किया जा सकता है अधिनियम 1968 के अनुसार। उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के लिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ? ये ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश के लिए अनुभव होना चाहिए 10 वर्ष का। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला वकील इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला वकील है इंदु मल्होत्रा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति जी। न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 में मिलती है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 127 में। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। निर्णय की पुनरावर्तन की शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है भाग 5 में। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुई थी। राष्ट्रपति के रूप में काम किया जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विवाद सर्वोच्च न्यायालय में निपटता है। कानूनों की संवैधानिक वैधता, यह है न्यायिक पुनरीक्षण। राज्य के कानून का अवैध घोषित जो है कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है, तो ये अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ खंडपीठ लखनऊ। पुडुचेरी शामिल है मद्रास उच्च न्यायालय में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद में, इसको प्रयागराज कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में कुल उच्च न्यायालय हैं 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में हुई थी। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। संघ शासित प्रदेश जिसमें उच्च न्यायालय है ये है दिल्ली। साझा उच्च न्यायालय है महाराष्ट्र एवं गोवा में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप आता है कोलकाता उच्च न्यायालय में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ये एर्नाकुलम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की गई। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण करता है भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पहली महिला है लीला सेठ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य लोक लेखा निधि से किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में केंद्र सरकार का अंशदान रहता है 14%। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2009 में। शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो ये 1959 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु अवधि है 1 महीना। न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए धारा 193 लगाई जाती है। एक विधिक निकाय है NHRC। पंजीकरण अधिनियम 1908 में अचल संपत्ति भवन। आत्महत्या के दुष्प्रेरणा से संबंधित है धारा 306। दिवाला और शोधन क्षमता संहिता में संशोधन 2014 में हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। संपत्ति के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 300A। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में। स्वतंत्रता के बाद CRPF अधिनियम बना था 1949 में। भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया गया था 1865 ईस्वी में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया 1948 में। आत्महत्या के प्रयास में कारावास बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष तक कारावास बढ़ाया जा सकता है आत्महत्या के प्रयास में। तो दोस्तों, ये रहे आज के 400+ पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।